Hello students, welcome to Mathematics Momentum channel, and this channel is second channel for Alok IT and Medical Academy, and we welcome you in Mathematics Momentum. And here we are taking a question of JEE Main style question. The question is from the topic calculus, differential calculus. We see the question, and देखिए question में है कि if fx equal to sigma r equal to 1 to 18 x minus r to the power r square into 2013 minus r, then f dash 2013 divided by f 2013 is, and there are four options we have. First rational number, B real number, C odd number, and D prime number. Expression is sigma r equal to 1 to 18 x minus r whole to the power r square into 2013 minus r. Okay, and then we have to find f dash 2013 by f 2013. ओके, सो जो बेसिकली क्या है कि जेईमेन में वी हैव टू ट्रिगर की वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रिक. ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर ट्रिक क्या लग सकता है. तो पहले तो एक्सप्रेशन का फॉर्म देखिए कि ये m टू द पावर n के फॉर्म में दिख रहा है. तो यदि मैं log लगाता हूँ तो ये हमारा जो पावर वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, log m टू द पावर n log m. उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक रिजल्ट आ सकता है. तो log लगा देते हैं. ठीक है, टेकिंग log, तो क्या हो जाएगा log fx इक्वल टू कितना हो जाएगा. इस एक्सप्रेशन में जब आप लगाएंगे log तो क्या होगा, m का काम आपका कर रहा है x माइनस r और n का काम कर रहा है आपका दिस पार्ट पावर r स्क्वायर इंटू 2013 माइनस r. तो लगाते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 18 और पावर को हम ले आते हैं पीछे, तो r स्क्वायर इंटू 2013 माइनस r n log m. राइट, n हमने लिख लिया. अब log m की बारी है, तो log x माइनस r. जो आइडिया हमने यूज किया है वो थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं. हमने यूज किया है log m टू द पावर n इक्वल टू n log m. ये आइडिया यूज किया. ओके, जहां तक बात है कि ये फर्स्ट स्टेप में यहां तक आ गया है. एक्सप्रेशन को देख लीजिए. राइट, हमने लिख दिया. अब यहां पे हम डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं. डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे हो जाएगा log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई fx और फिर fx का भी करना पड़ेगा बिकॉज चेन रूल. तो ये हो जाएगा f डैश x, और ये उस फॉर्म में भी आ गया कि बाद में जब आप x की जगह पे 2013 पुट करते हैं तो देखिए वही रिजल्ट आ जाएगा जो मुझे फाइंड करना है. बिकॉज मुझे फाइंड करना है f डैश 2013 डिवाइडेड बाय f 2013, एंड x की जगह पे आप 2013 पुट करेंगे तो ये पार्ट हमें मिल भी रहा है. तो वी आर गोइंग इन द राइट वे. तो अब यहां पर क्या करते हैं कि देख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग करने पे फिर से क्या होगा, कांस्टेंट हम बाहर कर देंगे. तो ये जो कांस्टेंट है, ये होल पार्ट यहां से लेके यहां तक, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं. तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 18 r स्क्वायर इंटू 2013 माइनस r. ये हमने कांस्टेंट को बाहर कर दिया. सिर्फ हमको डिफरेंशिएट इस पार्ट को करना है. किस पार्ट को, log x माइनस r को. log x माइनस r का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 बाई एक्स, तो दैट मीन्स x माइनस r. और यहां पर तो कुछ लिखना ही नहीं है बिकॉज x माइनस r को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 0, 1 छोड़ दिया. ओके, यहां पर एक चीज दिख रहा है कि जिस फॉर्म में ये आ रहा है क्लियरली मुझे इस फॉर्म में मिल गया. तो क्या कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 2013. देखिए ये पुट कर देते हैं, क्लियरली मिल जाएगा. मुझे क्या मिलेगा, f डैश 2013 डिवाइडेड बाय f 2013 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे. वहां पर भी देखिए, तो यहां पर ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 18, और जब आप x के जगह पे 2013 पुट कर रहे हैं तो इधर भी आप हमारे पास आ गया r स्क्वायर इंटू 2013 माइनस r, एंड हियर x के जगह पे 2013 माइनस r. तो देखिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया. ठीक है, तो मेरे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 18, और इधर हमारे पास बच रहा है आर स्क्वायर. देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने तीन स्पेशल रिजल्ट पढ़े थे. सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर व्हिच वाज n into n plus 1/2, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द first n natural number which was
1 square plus 2 square plus 3 square plus dot dot plus n square. Result was n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. तीसरा भी था 1q plus 2q plus 3q was plus nq, तो उसका रिजल्ट था n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर. जो फर्स्ट रिजल्ट था उस होल का स्क्वायर होता है n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर मुझे सेकेंड वाला यूज हो रहा है. देखिए ये आर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये पार्ट आ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता था n इंटू एन प्लस 1 टू 2n प्लस 1 बाई 6. ये रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है सीक्वेंशियल सीरीज में. यहाँ n के जगह पे क्या आ रहा है आपका 18 आ रहा है, तो इसका जो फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो क्या होगा, इसी तरीके से देखिए. तो n के जगह पे आप 18 डाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 18 प्लस 1 19. और ठीक है, और यहाँ पर आप ये देखिए जब n की जगह 18 है तो 18 2 ज़ा 36 प्लस 1 37 एंड बाई 6 3 ज़ा 18 कैंसिल हो गया, 19 3 ज़ा 57 इंटू 37. इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है. तो 57 37 राइट, 57 37. तो 7 से 49 कैरी 4 है, एंड 7 5 सा 35 एंड 35 4 39 एंड 3 7 जा 21 2 3 5 जा 15 टू 17. तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 9 0 2109. ठीक है, मेरे पास रिजल्ट आ गया 2109. अच्छा, इस नंबर को गौर से देखिए. नंबर देखने से पता चल रहा है ये ऑड नंबर तो है ही है. ये नंबर ऑड के साथ साथ रियल नंबर तो ऑफ कोर्स है, और रियल नंबर के साथ साथ यदि आप देखें तो इसको मैं रेशनल नंबर भी बोल ही सकता हूँ, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में आ सकता है. तो ऑफ कोर्स हमारा ये रेशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, और लास्ट डिजिट ऑड है तो ऑड नंबर भी है. तो यानी भाई हमारे पास 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, और ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में है ये. ठीक है, ये जो क्वेश्चन था मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हमें मिल सकता है. तो सिर्फ हमारा डी ऑप्शन इसमें नहीं होगा, बिकॉज ये नंबर कंपोजिट नंबर है. क्योंकि आप देख सकते हैं सम ऑफ द डिजिट निकालिए तो 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 यदि करते हैं 12 आता है. 12 जो है 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर नहीं है. तो दिस इज नॉट प्राइम नंबर. तो इसका मतलब दिस इज रैशनल नंबर 2109. 2109 इज द रैशनल नंबर, रियल नंबर, ऑड नंबर. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो हो गया वो ए बी एंड सी, ये हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गए. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस. एंड मैं आपके लिए बार बार अलग अलग टॉपिक्स के भी क्वेश्चन लाऊंगा. तो हम अभी डिफ्रेंसिएशन का सीरीज चलाएंगे, बैक टू बैक बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चंस लेने वाले हैं. जैसे डिफ्रेंसिएशन हमारा अच्छे से एक ट्रैक पे आ जाएगा तो विल कम टू द अदर टॉपिक लाइक एओडी, एंड स्टेप बाय स्टेप फिर इंटीग्रेशन, AOI and then differential equation, and move to the other topics जैसे वेक्टर 3D एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस. एंड हम लोग एक प्लान भी बनाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा स्कोरिंग करेंगे, उनको पहले ख़त्म करेंगे. थैंक यू सो मच.